ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरी अपनी पीताम्बरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नितंग नंगे है गए। इतने में ठाकुर जी पर्दा में अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावें और ऐसे ठेंगा दिखावें और ठेंगा ले ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। नेत्र सजल हो गए। चित्रा समझ गई ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा है। ठाकुर जी एक दिन गए मैया से जाके बोले, मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, वो छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरा हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन से दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुझे बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली तो फिर एक काम कर। बोले कहा कल तक घर में खेल बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगो। मैया या को कुछ समाधान कर। वो पूरे दिन मुझे देखते रहे। ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर से चित्र बनवाई दियो और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसा श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतना सुंदर लगूं। मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। भैया यशोदा मैया ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन वेश बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी कि एक बार किसी को देखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली, बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी। बोले मैं कोई ऐसी चित्रकारिणी समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बनाओ। बोले ऐरो गैरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाक्य रूप माधुरी देखी ना है। अरे तू तो चित्र बनानो जाने, तेरी जगह मैं होती और मोए चित्र बनानो आता ना, मैं पूरे दिन वही के चित्र बनाती रहती। सखी मैं तुझे कहाँ बताऊं, इतना सुंदर है नंद जी को लाला, वाक्य नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। और वो चित्रा सखी के सामने बैठ करके वर्णन कर रही है, सखी ऐसो है ऐसो, तू वाको चित्र बना दे। चित्रा सखी बोली अब तू नहीं बनाऊंगी तो बार बार आवेगी, चल मुंह को लेके चल, लेकिन हाँ ये एकमात्र चित्र बनाऊंगी, या के बाद कोई और को चित्र मत बनवाइयो, तो चल ले चल। और चित्रा सखी बड़े अभिमान में, बड़े गुमान में गई है नंद भवन। कहाँ है लाला, जल्दी दिखा, मुंह पे समय नहीं है ज्यादा, मैं जल्दी देख लूं फिर चित्र बनाऊंगी। यशोदा मैया भीतर से निकल के आई, अरे बड़ी जल्दी है रही है तो है, नेक रुक तो जा, नेक डट तो जा। मैया मुंह पे समय कम है, आप जल्दी अपना लाला दिखाओ। देख मेरे लाला के ऐसे हाथ हैं, मेरे लाला के गदमदरा से हाथ हैं, नेक सो पेट है, ऐसा गोल चेहरा है, कटाक्ष नेत्र है, ऐसे कान हैं, घुंघराले केश हैं। चित्रा सखी बोली सुबह से सुन रही हूं मैं, अब दिखाओ तो सही। यशोदा मैया बोली दिखाऊंगी ना, सुन के ही बनाइयो। बोलो भाई ये कौन सी बात है, मैं देख के बनाऊंगी। बोले मेरो लाला ऐसे दिखेगा ना हर कोई है, वो तो बड़ो सीधो सो है, बड़ो छोटो सो है, बिल्कुल नटखट तो बने ही ना है, ने को ऊधम ना है मचावे, ऐसो भोरो सो। और तूने कहीं जोर तो देख लियो मेरो लाला, और मेरो लाला घबरा गो तो मैं अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही बता रही हूँ। अब मैया बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में ती सुन रहे हैं। मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है,
पीताम्बरी पहने, बड़ो भोर होए मेरो लाला। तो इतने में ठाकुर जी ने कहा कि सबरी अपनी पीताम्बरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो और खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीताम्बरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ा भोरो है? बोले हाँ। जे तो ने को भोरो ना है। कौन कहाँ है? बोले बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दियो, और पर्दा लगा के तुरंत पीताम्बरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपिछ लगा लियो। लाला कहाँ है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया। बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहाँ का खड़ा हो? अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब देखो चित्रा सखी आई है मान में, चित्रा सखी आई है गुमान में, लेकिन ठाकुर जी अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लीला कर रहे हैं। अब चित्रा सखी के नेत्रों से वो निर्वस्त्र ठाकुर जी का स्वरूप जा नहीं रहा है, और वो निर्वस्त्री वस्त्र पहन करके इतनी जल्दी आ गए। ये इतनी तत्परता, इतनी जल्दी जल्दी वस्त्रों का बदलना, ये चित्रा सखी के चित्त में प्रवेश कर गया है, अब निकल नहीं रहा है ये भाव। हाँ तो चित्रा अब तने नेक तो मेरो लाला देखे लियो, बाकी तो सुन ले। मेरो लाला बड़ो भोरो है, कोई ते नजर ना मिलावे, नीची नजर करके बैठो रे पूरे दिन, और बेचारो कोई को बुलावे पे जावे ना है, पूरे दिन मेरे संग ही रहे। मैया झूठी झूठी बड़ाई कर रही है। इतने में ठाकुर जी पर्दा में ते अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावे और ऐसे ठेंगा दिखावे, और ठेंगा ले ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। चित्रा सखी बोले हाँ मैया लाला तो तुम्हारो बड़ो सीधो है, कहाँ है? इतने में ठाकुर जी बंद कर दें। लाला। ठाकुर जी हाँ मैया बता मैया, तू बुला रही मोए? मैं तो बैठा हूं मैया, कछु करना रो। चित्रा सखी समझ गए मैं सामान्य नहीं हूं, मेरे नेत्रों में किसी की छवि आ जाती है पर चित्त में नहीं आती है। ये कौन है जो मेरे चित्त में बैठ गया है? अब मैया बोल रही है और चित्रा के नेत्र बंद हो गए, और वही छवि दिख रही है, वही मनोहर चाल। अब तो ठाकुर जी का एक एक अंग चित्रा के नेत्रों में घूमने लगा। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण ऐसे हैं, चाल ऐसी है, स्वर ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं। अब यशोदा मैया तो शांत है, चित्रा सखी बता रही है आपको लाला भोजन ऐसे करे ना, आपको लाला शयन ऐसे करे, आपको लाला चाल चले तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चले, आपको लाला बंशी बजावे, आपको लाला ये। अरे तो कैसे पता? मैंने तो ये सब बताया ना, तो कहां पता चल गई? नेत्र सजल हो गए। चित्रा समझ गई ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा है। पहले तो आ नहीं रही थी नंद भवन, अब यशोदा मैया कह रही है सुबह से शाम है गई, यहीं पर डेरो डाल के बैठी है, कब जावेगी यहाँ से? अब सब सखी करी चित्रा चल थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर में चलती हूँ। अब उसका चित्त ठाकुर जी में बस गया।